काफी समय पहले की बात है। परी लोक में एक नन्ही परी बहुत ही सुंदर, दयालु और चंचल थी। वह लोगों की मदद करती थी, वह बच्चों की बहुत मदद करती थी और वह बच्चों के साथ खूब मस्ती भी करती। नन्ही परी के पास एक जादुई छड़ी और उड़न खटोला था। वह उस जादुई छड़ी से जो चाहती वह कर सकती थी और उड़न खटोले से एक जगह से दूसरी जगह तेजी से आप जा सकती थी। एक बार नन्ही परी एक झील किनारे उड़ रही थी। उसने देखा वहाँ एक लड़का उदास बैठा था। नन्ही परी उड़ते उड़ते उसके पास आई और उससे पूछा, क्या हुआ बालक, तुम उदास क्यों बैठे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। परी की यह बात सुनकर उस बच्चे ने परी से कहा, मेरा नाम रोहन है। मैं अपने भाई बहन के साथ नानी के घर पर आया हुआ हूँ। वहाँ से उनके साथ यहाँ खेलने आया था। मैं यहाँ रुककर मछलियों की अटखेलियाँ देखने लगा। इतने में वे आगे चले गए। अब मुझे आगे का रास्ता पता नहीं है। मैं घर कैसे जाऊँगा? अगर मैं देर से घर पहुँचूंगा तब भी लोग मुझे चिढ़ाएंगे। अब बताओ मैं क्या करूँ? रोहन की यह बात सुनकर परी रोहन से कहती है, बस रोहन, इतनी सी बात है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी, तुम अभी यही रुको। रोहन से यह बात बोलकर नन्ही परी थोड़ी ऊंचाई पर जाती है और थोड़ी ऊंचाई पर आकर देखती है। उसके बाद रोहन के पास आकर रोहन से कहती है, रोहन, क्या तुम्हारे भाई ने नीली पेंट, हरी टी शर्ट और बहन ने सफेद फ्रॉक पहनी है? परी की यह बात सुनकर रोहन खुश होकर परी से कहता है, हाँ, उन्होंने यही ड्रेस पहनी है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्या तुम उन्हें देख रही हो? मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखूं तुमने उन्हें उड़कर कैसे देखा है। रोहन की यह बात सुनकर नन्ही परी हंसती है। उसके बाद नन्ही परी मुस्कुराते हुए रोहन को अपने साथ उड़ाकर थोड़ी ऊंचाई पर ले जाती है। थोड़ी ऊंचाई पर आकर रोहन ने देखा उसके भाई बहन उसे ही चारों तरफ ढूंढ रहे थे। रोहन को यह देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसने नन्ही परी से अपने भाई बहन तक ले चलने को कहा। रोहन की यह बात सुनकर नन्ही परी और रोहन दोनों पल भर में ही उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ पर रोहन के भाई बहन खड़े थे और वहाँ पहुँचकर रोहन ने उनसे कहा, सॉरी भाई, सॉरी बहन, मेरी वजह से आप परेशान हुए। मैं वहाँ रुककर झील में मछलियाँ देखने लगा था। मुझे माफ कर दो। रोहन की यह बात सुनकर रोहन के भाई बहन ने रोहन से कहा, ठीक है, सॉरी की कोई बात नहीं, लेकिन हमें बहुत जोर की भूख लग रही है। उनकी यह बात सुनकर नन्ही परी अपनी जादुई छड़ी से उनके सामने पल भर में ही खाना, आइसक्रीम, बर्फी, नमकीन, समोसे आदि ला देती है। सारा सामान आने के बाद सबने भरपेट नाश्ता किया और उसके बाद उन्होंने परी से कहा, नन्ही परी, मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। उसकी यह बात सुनकर नन्ही परी उसे पीने के लिए अपनी जादुई छड़ी से पानी भी मंगवा देती है। खाना खाकर और पानी पीकर उन तीनों ने परी को धन्यवाद बोला। उसके बाद नन्ही परी उन्हें वहां से आसमान में ले गई और बादलों के बीच आकर वो बहुत खुश हुए और वहां आकर सबने खूब खेल खेले और खूब उछल कूद मचाई। खेलते खेलते अब उन्हें शाम हो गई थी। तभी रोहन ने परी से कहा, नन्ही परी, हमें बहुत शाम हो गई। अब हमें घर जाना चाहिए। हमारे घर वाले हमें लेकर बहुत परेशान हो रहे होंगे। परी ने फिर से उड़न खटोला बुलाया और सभी उस पर बैठकर रोहन के नाना के घर की तरफ चल दिए। कुछ ही देर में वे रोहन के नाना के घर पहुंच गए। नन्ही परी ने उन्हें घर के आंगन में उतार दिया। घर पहुंचकर तीनों बच्चे बहुत खुश थे। तभी परी रोहन से कहती है, रोहन, जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तुम मुझे बुला लेना या मेरे परी लोग आ जाना। अब मैं चलती हूँ। रोहन से यह बात बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों ऐसा चलता रहा। अब जब भी रोहन का मन होता वे नन्ही परी को बुलाते और उसके साथ खूब मौज मस्ती करते। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन रोहन अपने मामा के साथ मार्केट जा रहा था। तभी उसने कुछ छोटे बच्चों को भीख मांगते हुए देखा।
उसे यह देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपने मामा से मालूम किया। मामा, क्या इन बच्चों के माँ बाप इन्हें नहीं पढ़ाते हैं या इन बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं? रोहन की यह बात सुनकर उसके मामा ने उससे कहा, अरे रोहन बेटा, यह बच्चे बहुत गरीब होते हैं, इन्हें यह सब करके किसी तरह से भोजन मिल पाता है। अपने मामा की यह बात सुनकर रोहन बड़ा दुखी हुआ और वहाँ से चला गया। उसके बाद शाम को रोहन नन्ही परी के पास आता है। रोहन को परेशान देखकर नन्ही परी रोहन से मालूम करती है। क्या बात है रोहन, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ है? क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नन्ही परी की यह बात सुनकर रोहन उससे कहता है, नन्ही परी, आज मैंने कुछ बच्चों को मार्केट में पैसे मांगते देखा। वो बहुत गरीब थे, क्या हम उन बच्चों की मदद नहीं कर सकते? रोहन की यह बात सुनकर परी रोहन से कहती है, ठीक है रोहन, तुम चिंता नहीं करो, हम उन बच्चों की मदद करेंगे, हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे, उन्हें हम बुक्स देंगे और उनके लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करेंगे। परी की यह बात सुनकर रोहन वहाँ से चला जाता है। वहाँ से आने के बाद रोहन ने वो सारी बात अपने मामा को बताई। उसके मामा बहुत खुश हुए और उन्होंने रोहन से कहा, ठीक है रोहन, मैं स्कूल में बात करता हूँ और उन बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा लेता हूँ। उसके बाद नन्ही परी की मदद से रोहन और उसके मामा ने ढेर सारे बुक्स और कलम और कुछ पैसे प्रिंसिपल को दिए। और फिर प्रिंसिपल ने रोहन के मामा से कहा, ठीक है, आप कल से उन सब बच्चों को स्कूल भेज देना, कल से उनकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। प्रिंसिपल की यह बात सुनकर रोहन और रोहन के मामा वहां से चले गए। अगले दिन से उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इस तरह वह नन्ही परी रोहन की हमेशा मदद करती रहती थी और परी की सहायता से रोहन गांव के कुछ गरीब लोगों की मदद करता रहता था। रोहन को ऐसा करता देख गांव के कुछ बच्चे रोहन से जलने लगे और आपस में एक दूसरे से बोले, अरे भाई, यह रोहन के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? यह तो अभी हमसे भी छोटा है और इसके पास इतना पैसा है कि यह गांव के लोगों की मदद कर रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ भाई, तू सही कह रहा है कि किसी को कुछ नहीं पता कि ये रोहन ऐसा क्या कर रहा है जो इसके पास इतना पैसा आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, इस पर नजर रखते हैं। ठीक है भाई, हम सब मिलकर इस पर नजर रखते हैं कि यह क्या करता है और किससे मिलता है। उस दिन के बाद से तीनों बच्चे रोहन का पीछा करने में लग जाते हैं। समय बीतता गया। ऐसे ही एक दिन परी अपनी जादुई छड़ी से रोहन की मदद कर रही थी। तभी उन तीनों ने यह सब नजारा देख लिया। रोहन की मदद करके परी वहां से उड़ जाती है। परी के चले जाने के बाद रोहन वहां अकेला रह जाता है और तभी वो तीनों रोहन के पास आते हैं और रोहन को खूब मारते हैं और उससे पैसे छीनने की कोशिश करते हैं। रोहन के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर नन्ही परी फिर तुरंत वही आ जाती है और जैसे ही वो परी को देखकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, परी उन तीनों को गुस्सा होकर वही बांध देती है। परी को देखकर रोहन रोता हुआ खड़ा हो जाता है। फिर नन्ही परी उन तीनों को खोल देती है और उन तीनों से कहती है, आज के बाद तुमने ऐसा कुछ गलत किसी के भी साथ किया तो तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। जाओ, अब भाग जाओ यहाँ से। परी की यह बात सुनकर और आजाद होकर वो तीनों रोते हुए वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद परी अपने उड़न खटोले से रोहन को उसके घर छोड़ने जाती है और उस दिन के बाद से रोहन सबकी नजर में अच्छा बन गया था। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।